हमारा परमेश्वर यहोवा ने अपने पहले दासों को भेजा। देखिए क्या भेजा? दास को भेजा, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजा। इस दुनिया में, इस पृथ्वी में अपने दास को भेजा, बड़े बड़े दासों को भेजा और यही सिखाया कि जाओ मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ कि लोग अपने मन को फिराए और सत्य मार्ग पर चले। लेकिन जब भी बड़े बड़े भविष्यवक्ता आए, सत्य मार्ग बताए, तो बहुतों ने पकड़ कर मार डाला, बहुतों ने उसे बांध लिया, पत्थर चला के मार दिया, कष्ट देकर जान से मार देते थे। फिर वही परमेश्वर ने, देखिए और लास्ट में जब दासों से जब नहीं हुआ, सोचा परमेश्वर ने दासों को मेरा नहीं आदर, चलो मेरा जब बेटा जाएगा तो सोचेंगे कि बेटा है उनका, उसे आदर किया जाए, लेकिन उसको भी आदर नहीं। यह सोचिए क्यों न हम मार डालें, सारा साम्राज्य हमारा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक ऐसे ही यही दृष्टांत यीशु ने इस नए नियम में बताए। बहुत सारे उस बारी में, वो बारी कौन था? ये दुनिया जो बनाया परमेश्वर। मुझे हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए जब इस दुनिया में जब आए यीशु मसीह, यानी कि उस मालिक अपने मतलब कि स्वामी जब अपने पुत्र को भेजा, किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें। हालेलुया, यह वारिस है, इसे हम मार डालें। जैसे कि एक भजन में गाया गया है, शास्त्री फरीसियों ने कहा कि अब तो देख रहे हैं यीशु मसीह का सारा राज्य उसी का हो जाएगा, सब लोग उस पर मतलब भेड़ की तरह पीछे चले जा रहे हैं, अब तो सारा दुनिया पर यीशु मसीह का राज्य हो जाएगा, तो चलो हम एक षड्यंत्र रचते हैं। सोचो, तो षड्यंत्र रचकर यीशु मसीह को फंसाया जाता है। यीशु मसीह सिर्फ कहते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम लोग मुझे बादलों से आते देखोगे। अपने ही शरीर में प्रभु यीशु ने बताया कि मैं इस मंदिर को मतलब ढा दो, मैं 3 दिन में उठाकर खड़ा कर दूंगा। ये लोग संसारिक मंदिर के बारे में, जिसे 46 वर्ष लगा था बनाने में, 86 वर्ष, ये लोग कहते थे कि जिस मंदिर को हमको इतने वर्ष लग गए, ये 3 दिन में कह रहा खड़ा करने के लिए। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि अपने शरीर के बारे में बता रहा है, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। ये बात उनको पसंद नहीं आई, उनको मालूम नहीं हुआ, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्ञान से बात करते थे, ये लोग संसारी के रीति रिवाजों पर मन लगाते और बात करते थे। यही दृष्टांत जो किसानों के जो बताया गया है, सेम वही बातें हैं जिसे यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसे भी लोग मार डाला। वहां भी शास्त्री फरीसी लोग कहने लगे कि अगर इसे हम रोकते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, ये पूरी दुनिया पर राज करने लगेगा। हालेलुया। और यहाँ भी इस पुस्तक में लिखा है कि लोग आपस में सोचने लगे कि क्यों हम इस पुत्र को आपस में मतलब इसे मारकर यही खत्म कर दें। देखिए लिखा है मत्ती 21 का 39वां वचन, अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला।
इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने भी कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरा पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुम में से लिया जाएगा और ऐसी ही जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसका पीड़ा मतलब पीस डालेगा। हालेलुया। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में क्या है, मतलब क्या कहता है। हालेलुया। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। हालेलुया। शास्त्री फरीसी लोग भी अब डराते रहे। बहुत सारा लोग यीशु मसीह के भी भविष्यवक्ता के माने, कि प्रभु माने, बहुत तरह का गुरु लोग का है। ये लिए लोग जब कुछ नहीं कर पा। हालेलुया। भले यीशु मसीह की जय।